Hi friends, this is Ravi Kumar and I'm here with the same root word graph or graphy on which we have recently made a video. So my dear friends, graph or graphy is graph or graphy root word is connected to something to write or record. तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है भाई, to write या to record. ठीक है भाई, इस रूट का मतलब है ग्राफ और ग्राफी का मतलब है टू राइट और टू रिकॉर्ड। और मेरे दोस्तों ये सेकंड पार्ट हमारा है सिर्फ इसी रूट पर हमारा सेकंड पार्ट है ये। इससे पहले भी मैं इसी रूट पर एक पार्ट दे चुका हूँ और उसके अंदर हमने कुछ ऐसे 10 से 14 वर्ड्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। तो मेरे दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों। देखें लेक्सिकोग्राफी, ठीक है। लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिको का मतलब जैसा कि आपको पता है भाई टू राइट, बाय समथिंग दैट इज कनेक्टेड टू राइट। लेक्सिको वर्ड का मतलब होता है बेटा वर्ड, ठीक है। तो यहाँ इसका फुल मतलब क्या हुआ भाई, टू राइट आ डिक्शनरी, टू राइट आ डिक्शनरी, ठीक है। बड़ा ही इजी होता है साथियों वोकैब को याद करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी वोकैब है, ठीक है, बहुत सारे रूट वर्ड है। अब ये मत सोचना आपकी एक ही यहाँ पर ग्राफ और ग्राफी सिर्फ एक ही रूट वर्ड है, ठीक है। यहाँ पर हर एक वर्ड के अंदर रूट्स हैं, ठीक है। अब ये जब रूट हमारी आगे बढ़ेंगे ना साथियों, जब और इससे आगे हम जो वीडियोस बनाएंगे रूट वर्ड पर ही, तो इनमें से भी रूट्स आएंगे, ठीक है। हर वर्ड में से रूट्स आएंगे, तो आपको बस रूट को याद रखना है, ठीक है। रूट को मेरे साथियों याद आपको रखना है, ठीक है। आपको अपने आप ही वोकैब बड़े आसान तरीके से याद हो जाएगी। और ये एक ऐसा अजीब या अद्भुत या भाई बहुत ही खूबसूरत तरीका है मेरे दोस्तों, जिससे वोकैब बहुत अच्छी तरीके से परमानेंट याद रहती है आपको, ठीक है। कभी भी नहीं भूल पाओगे अगर रूट मेथड से अगर आप वोकैब को याद करते हो तो, ठीक है साथियों। तो लेक्सिकोग्राफी वर्ड टू राइट, ठीक है, टू राइट अ डिक्शनरी। और डिक्शनरी लिखने वाले को बोलते हैं साथियों हम भाई वाई को हटाकर क्या लगा देंगे, ई आर, ओ आर या आर लगाने से कॉमन नाउन बनता है, तो भाई वो पर्सन हो जाएगा, पर्सन हु राइट्स डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफर, ठीक है, लेक्सिकोग्राफर। रियलिटी में लेक्सिको का मतलब होता है वर्ड, ठीक है। और हम डिक्शनरी तो वैसे बोल देते हैं साथियों, वरना इसको हम बोलते हैं लेक्सिकॉन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, लेक्सिकॉन, ठीक है। लेक्सिकॉन होता है रियलिटी में डिक्शनरी के लिए वर्ड, ठीक है, लेक्सिकॉन। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं भाई, ग्राफी आप जानते ही हो। ओरो का मतलब होता है भाई माउंटेन, तो इट इज समथिंग रिलेटेड टू माउंटेन। तो आप क्या कहोगे भाई, राइटिंग अबाउट माउंटेन, राइटिंग अबाउट माउंटेन। इट इज अ ब्रांच, yes, it is a branch of science that deals with mountains, ठीक है। तो ओरोग्राफी भाई ये साइंस के वर्ड्स हैं मोस्टली, ठीक है, साइंस की ब्रांचेज हैं भाई ये, ठीक है। तो ओरोग्राफी क्या होती है, साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जो डील करती है किसके साथ भी, माउंटेन्स के साथ, जो लिखती है पढ़ती है माउंटेन्स के बारे में हमें जानकारी वो देती है। हाइड्रोग्राफी भाई, ग्राफ का मतलब आपको पता ही है, बड़ा ईजी होता है भाई लर्न करना, बस आपको हाइड्रो का मतलब जानना है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है भाई, आपका वाटर, ठीक है, पानी। तो क्या हुआ भाई, राइटिंग अबाउट वाटर, ठीक है। अब इस वाटर के अंदर क्या छुपा हुआ भाई, आपका सी है, रिवर है, ठीक है, सी रिवर भाई व्हाटएवर, समुद्र वगैरह जो भी है इसके अंदर छुपा हुआ हाइड्रोग्राफी, राइट। तो ये भी एक ब्रांच है भाई, ये भी एक साइंस की ब्रांच है जो किस में डील करती है भाई, वाटर्स के बारे में जो लिखती है। ओरो हाइड्रोग्राफी देखो बेटा कितना खूबसूरत होता है सीखना। ग्राफी का मतलब आपको पता है, हाइड्रो अभी हमने सीखा, ओरो उससे पहले सीखा, तो माउंटेन वाटर, ठीक है। क्या है भाई यहाँ पर, ये हुआ भाई माउंटेन, और ये क्या हुआ साथियों, वाटर, और ये क्या हुआ
भाई कुछ राइट से रिलेटेड है, ठीक है। तो राइटिंग अबाउट माउंटेन वाटर, भाई राइटिंग अबाउट माउंटेन वाटर, ठीक है। राइटिंग अबाउट माउंटेन वाटर क्या कहोगे साथियों? ओरो हाइड्रोग्राफी। बोलो मेरे साथ साथ, ओरो हाइड्रोग्राफी। क्या कहोगे? ओरो हाइड्रोग्राफी, ठीक है। पहला क्या वर्ड पढ़ा हमने? लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी। दूसरा क्या पढ़ा? ओरोग्राफी। तीसरा क्या पढ़ा भाई? हाइड्रोग्राफी, हाइड्रोग्राफी, ठीक है। ओरो माउंटेन, हाइड्रो वाटर, यहाँ पर जोड़ दिया ओरो हाइड्रोग्राफी, ठीक है। वो उस चीज़ के बारे में लिखना मीन्स राइटिंग अबाउट माउंटेन वाटर, माउंटेन के ऊपर जो पानी है उसके बारे में लिखना। पेट्रोग्राफी, तो ये मतलब आपको पता है पेट्रो, पेट्रो होती है साथियों रॉक्स। क्या होती है भाई? रॉक्स। तो राइटिंग अबाउट रॉक्स, राइटिंग अबाउट रॉक्स। बहुत ईजी तरीके से सीखना है, सीखना बहुत ईजी होता है भाई, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, हमें टेंशन लेनी नहीं है, बस प्यार से सीखते रहना, ठीक है। रूट को तोड़ो और सीख जाओ, रूट को तोड़ो और सीख जाओ। मोनोग्राफी, मोनोग्राफ, ग्राफ वही वर्ड है भाई, राइटिंग से रिलेटेड है। मोनो सिंगल, क्या है भाई? सिंगल, एक, ठीक है। तो ये है भाई स्टडी ऑफ या आप ये कहें भाई रिटन स्टडी ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट भाई, किसी भी विषय के बारे में रिटन स्टडी हो वो, ठीक है। रिटन स्टडी ऑफ सिंगल सब्जेक्ट क्या कहलाएगी साथियों? मोनोग्राफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। एंजियोग्राफी, ग्राफी का मतलब आपको पता है, एंजियो का मतलब होता है भाई ब्लड वेसल्स। हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं भाई, धमनियाँ, ठीक है, ब्लड वेसल्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे एक्सरे वगैरह खींचता है हमारा, ठीक है। एक्सरे लेते हैं, अल्ट्रासाउंड लेते हैं, तो अंदर से जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, उनकी स्टडी करना। तो क्या कहोगे भाई? राइटिंग अबाउट द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स, राइटिंग अबाउट द स्टडी ऑफ वेसल्स या ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये भी एक भी साइंस की टर्म है, राइट। साइंस की ही एक ये क्या है भाई? टर्म है, ठीक है, एक ब्रांच है भाई जो ब्लड वेसल्स में डील करती है भाई। हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरियो मीन्स हिस्ट्री भाई, हिस्ट्री। तो राइटिंग अबाउट हिस्ट्री, हिस्टोरियोग्राफी साथियों राइटिंग अबाउट हिस्ट्री। जियोग्राफी, जियो का मतलब क्या होता है साथियों? जियो का मतलब होता है भाई अर्थ, तो बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए यहाँ तो, राइटिंग अबाउट अर्थ। आगे बढ़ते हैं जल्दी से भाई। ग्राफी आप जानते हो। फाइटो, फाइटो होता है साथियों प्लांट्स, पेड़ पौधे, ठीक है, प्लांट्स। तो फाइटोग्राफी क्या होता है भाई? राइटिंग अबाउट प्लांट्स, राइटिंग अबाउट प्लांट्स, ठीक है। फाइटोजियोग्राफी ये एक ही चीज़ है भाई दोनों। फाइटोजियोग्राफी इसमें मतलब ये अर्थ जुड़ गया भाई धरती पर जो प्लांट्स हैं उनके बारे में लिखना, ठीक है। यस, टू राइट अबाउट द अर्थ प्लांट्स। एरोग्राफी, एरो होती है साथियों एयर, एयर, तो राइटिंग अबाउट एयर भाई क्या है? राइटिंग अबाउट एयर, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस सुनते रहो, देखते रहो, ठीक है। रूट वर्ड्स को तोड़ते रहो, वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखो, ठीक है, बार बार देखते रहो, ये चीज़ें आपको याद रहती हैं। नोट्स बनाओ इनके, अपने आप हाथों से लिखो, ठीक है। जितनी मेहनत आप खुद करोगे उतना ही आपको आपकी जो वोकैब है उसमें क्लैरिटी आएगी, वो आपको परमानेंटली याद रहेगी, ठीक है भाई। एरोग्राफी क्या है? एरोग्राफी एयर, राइटिंग अबाउट एयर। कोरियोग्राफी भाई बहुत बार सुना होगा, कोरियोग्राफी, कोरियो समथिंग रिलेटेड टू डांस, कोरियो इज समथिंग रिलेटेड टू डांस, तो राइटिंग अबाउट डांस, राइटिंग अबाउट डांस, ठीक है। ब्रांच किसकी? ये डांस की है, डांस की ब्रांच से भी। एंथ्रोपोग्राफी भाई ये भी एक बड़ा ही खूबसूरत आपका रूट वर्ड है। एंथ्रोपो का मतलब होता है साथी ह्यूमन, क्या होता है भाई? ह्यूमन, तो राइटिंग अबाउट ह्यूमन,
राइटिंग अबाउट ह्यूमन, कि हम स्टार्टिंग में ह्यूमन क्या था, फिर धीरे धीरे चेंजिंग आते गए और आज हम किन किन चेंजिंग से गुजर कर आज का जो इंसान खड़ा है। ठीक है, तो वो जो चेंजिंग है पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, ह्यूमन की पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो चेंजिंग है वो क्या कहला जाता है भाई, एंथ्रोपोग्राफी। ठीक है, एंथ्रोपोग्राफी। तो साथियों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ी देर के लिए इधर हो जाता हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं भाई। कुछ हमने वर्ड्स और लिखे हैं मेरे दोस्तों यहाँ भाई, कुछ वर्ड्स हमने और लिखे हैं, इन वर्ड्स को भी देखते हैं भाई। कुछ वर्ड्स हमने और लिखे हैं, ठीक है, उनमें डिटोग्राफी को ही देख लेते हैं पहले भाई। डिटोग्राफी, ठीक है, डिटोग्राफी क्या होती है कि भाई इट इज़ a repetition of a word by mistake भी किसी भी वर्ड का रिपीटिशन हो जाता है बाय मिस्टेक। ठीक है, हम लिखते हैं कोई भी सेंटेंस, ठीक है भाई, सेंटेंस कॉपी में हम जब नोटबुक में लिखते हैं तो लाइन के बिल्कुल लास्ट में जब हम दोस्तों चले जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमने लिखा जैसे THE वर्ड द, ठीक है, THE वर्ड लिखा द, ठीक है, और उसी वर्ड को हमने अगली जो लाइन स्टार्टिंग में हमने पहले लिखी है वहाँ पे होगा, या भी कहीं पे भी बीच में हो जाए। ठीक है, तो ये बाय मिस्टेक होता है, कोई जानबूझकर नहीं करता, भी हमें पता भी नहीं चलता है। रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड बाय मिस्टेक, डिटोग्राफी होगा दोस्तों। कोस्मोग्राफी भी, कोस्मो का मतलब क्या होता है, यूनिवर्स। क्या होता है साथियों, यूनिवर्स या भाई वर्ल्ड। ठीक है, और ग्राफी का मतलब आप जानते ही हो, राइट। तो राइटिंग अबाउट यूनिवर्स, राइटिंग अबाउट द वर्ल्ड, ठीक है, वो क्या होता है भाई, कोस्मोग्राफी। आओ भाई क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो का मतलब होता है भाई सीक्रेट। क्या होता है, सीक्रेट या हिडन। क्या होता है साथियों, सीक्रेट या हिडन, क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी का मतलब है सीक्रेट या हिडन। तो ये होती है भी सीक्रेट राइटिंग या भाई हिडन राइटिंग। क्या होती है साथियों, हिडन राइटिंग या सीक्रेट राइटिंग। ठीक है, सीक्रेट राइटिंग या हिडन राइटिंग। ठीक है, दो वर्ड्स और हैं छोटे छोटे से भाई, माइक्रोग्राफी, माइक्रोग्राफी, और भाई ये किसका उल्टा होता है साथियों, मैक्रोग्राफी। ठीक है, माइक्रोग्राफी और दूसरा क्या लिखा हमने, मैक्रोग्राफी। माइक्रो का मतलब होता है भाई, माइक्रो का मतलब होता है साथियों सूक्ष्म, छोटा, स्मॉल, आप कह सकते हैं स्मॉल। ठीक है, ग्राफी राइटिंग तो भाई क्या है, स्मॉल राइटिंग। यस, राइटिंग, टू राइट स्मॉल इन साइज, वे छोटे शब्दों में लिखना। क्या बोलोगे, माइक्रोग्राफी, माइक्रोग्राफी। मैक्रो भाई इसका मतलब होता है लार्ज, इसका उल्टा हो जाएगा माइक्रो का। ठीक है, लार्ज, तो टू राइट लार्ज इन साइज, टू राइट लार्ज इन साइज। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारे पास में लगभग 18 to 19 वर्ड्स थे। ठीक है, और इससे पहले भी मैं 12 या 14 वर्ड्स पहले भी इस पे दे चुका हूँ, तो टोटल वर्ड्स हमारे पास इसमें हो गए भी 30+। ठीक है, तो आप ये रूट को देखो, बार बार रूट को देखें, यही जो रूट्स है ना ये आपके सामने बार बार आएंगी, बार बार ये रूट्स आपके सामने आती रहेंगी। ठीक है, और हर बार जो रूट्स हैं, दो रूट्स हर बार जब मिलती हैं ना तो एक अलग मीनिंग लेकर आती हैं। राइट भाई, एक रूट को हटा दो, पहले वाली को ऐसे रहने तो दूसरे जोड़ दीजिए कोई वर्ड, एक अलग मीनिंग निकलेगा। ठीक है, लेकिन वो रिलेट वहीं से करेगा। तो आपको अगर एक वर्ड के अंदर एग्ज़ाम में, ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर जो आ गया, आपके एग्ज़ाम के अंदर पेपर में जो क्वेश्चन आया, उसमें अगर आपको एक रूट भी पता है ना, पूरे वर्ड का नहीं पता आपको, सिर्फ रूट भी पता है, तो आप अपने आंसर तक आसानी से पहुंच ही जाते हो। ठीक है, सो ओके माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।